तुम्हें वो दोस्त याद है जो हर बार प्लान कैंसिल कर देता है? कभी कहता है थक गया हूं, कभी बोलता है तबीयत ठीक नहीं, और हर बार नेक्स्ट टाइम पक्का। सच बताऊं, वो तुमसे भाग नहीं रहा, वो खुद को बचा रहा है। अगर तुम भी उन लोगों में से हो जिन्हें फ्राइडे नाइट बाहर जाने से ज्यादा घर पर आराम करना अच्छा लगता है, तो आज तुम्हें लगेगा ये तो मेरी ही कहानी है। देखो, दुनिया हमें सिखाती है कि जो ज्यादा सोशल है वही इंटरेस्टिंग है, लेकिन साइंस कुछ और कहती है। कुछ लोग होते हैं जिनकी एनर्जी लोगों के बीच रहने से बढ़ती है, हंसी, शोर, भीड़ यही उनका फ्यूल है। और कुछ लोग जिनकी बैटरी हर सोशल इंटरेक्शन के साथ धीरे धीरे ड्रेन होती जाती है, चाहे वो मोमेंट कितना भी फन क्यों ना हो। और फिर एक ही जगह है जहां वो रिचार्ज होते हैं, अपना घर। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं ऑप्टिमल अराउजल थ्योरी। मतलब हर इंसान को अच्छा फील करने के लिए एक अलग लेवल की स्टिमुलेशन चाहिए, किसी को ज्यादा, किसी को कम। तो अगर तुम कम लोगों में, कम नॉइज में खुश हो, तो ये डर या कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारा नेचुरल वायरिंग है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ लोगों के लिए घर सिर्फ आराम की जगह नहीं होता, वो उनकी कंट्रोल जोन होती है। बाहर की दुनिया अनप्रेडिक्टेबल है, अजनबी लोग, अचानक चेंजेस, बेकार की बातें। लेकिन घर, यहां तुम डिसाइड करते हो लाइट कैसी होगी, आवाज कितनी होगी, मूड कैसा होगा। और जिन लोगों को एंजाइटी या सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, उनके लिए ये कंट्रोल लग्जरी नहीं, जरूरत होता है। एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, रिसर्च ये बताती है कि जो लोग अकेले समय एंजॉय करते हैं वो अक्सर ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, ज्यादा डीप सोचते हैं और प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से सॉल्व करते हैं। मतलब घर पर रहना कुछ नहीं करना नहीं है, यही वो जगह है जहां सबसे पावरफुल आइडियाज जन्म लेते हैं। भीड़ में नहीं, बल्कि रात के सन्नाटे में, जब तुम और तुम्हारे थॉट्स अकेले होते हो। लेकिन सोसाइटी क्या दिखाती है? बाहर जाओ, मजे करो, लाइफ जियो। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी परफेक्ट लाइफ दिखा रहा है, लेकिन क्या पता तुम्हारी परफेक्ट लाइफ कुछ और हो। एक डॉक्यूमेंट्री, गरम चाय और जीरो टेंशन। ये बोरिंग नहीं है, ये सेल्फ अवेयरनेस है। हाँ, एक सच्चाई और भी है। कुछ लोग घर पर इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके अंदर कुछ टूटा हुआ होता है। सोशल एंजाइटी, पास्ट ट्रॉमा या वो फीलिंग जो धीरे से कहती है बाहर जाने का क्या फायदा। उनके लिए घर एक सेफ प्लेस भी बन जाता है और कभी-कभी एक केज भी। इसलिए खुद से एक सवाल पूछो, तुम घर पर इसलिए रहना पसंद करते हो क्योंकि वो तुम्हें शांति देता है, या इसलिए क्योंकि बाहर जाना बहुत भारी लगता है? क्योंकि दोनों में फर्क है, एक है पीस और दूसरा है एस्केप। लेकिन अगर तुम सच में घर पर रहना एंजॉय करते हो तो तुम कुछ मिस नहीं कर रहे, तुम बस अलग तरीके से जी रहे हो। तुम्हें छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती है, सुबह की चाय, तुम्हारी फेवरेट जगह, शाम की वो लाइट जो कमरे में गिरती है, जो दुनिया भागते भागते इग्नोर कर देती है। साइकोलॉजी इसे कहती है लो स्टिमुलेशन प्रेफरेंस। ऐसे लोगों को खुश रहने के लिए दुनिया की जरूरत नहीं होती, उनकी अपनी इनर वर्ल्ड ही काफी होती है। तो अगर तुम बिना गिल्ट के इनविटेशंस मना कर देते हो, अकेले टाइम स्पेंड करके जेन्युइनली खुश रहते हो और बाहर नई मेमोरीज बनाने से ज्यादा अपनी कंफर्ट चीजों में सुकून पाते हो, तो तुम टूटे हुए नहीं हो। तुम बस नॉइज से ज्यादा डेप्थ चुनते हो, परफॉर्मेंस से ज्यादा पीस। अब बताओ, तुम्हें घर पर रहना पसंद है या लगता है हम सब बस एक्सक्यूजेस बना रहे हैं? और अगर तुम अपने बारे में वो साइकोलॉजी जानना चाहते हो जो शायद तुमने कभी नहीं सुनी, तो अगली वीडियो तुम्हें अंदर तक हिला देगी। अभी क्लिक करो, तुम खुद को पहले से ज्यादा समझोगे।